के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं? हे रब मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? जय हो। बड़े भाव से सभी गाइए। भगवन इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। 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 अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय में, अब कैसे मुक्ति पाऊं? बता दो, चरणों में कैसे आऊं? प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? प्रभु मुझे बता दो। अक्रूर जी रास्ते में जा रहे हैं और सोच रहे हैं प्रभु आपके चरणों में कैसे आऊं? ना जाने कौन से जन्म की तपस्या उदय हुई है। मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। कौन से जन्म की तपस्या? मैं मानता हूं कि मेरे हृदय में अवगुण भरे हुए, पर तुम तो दीन बंधु हो। अक्रूर जी का रथ पहुंचा। दोनों भाई कृष्ण और बलराम स्नान करने के लिए जा रहे थे। अक्रूर जी ने बताया भगवान को कि तुम्हारे मामा जी बड़ी विशाल यज्ञ करने वाले हैं, तुम भांजे हो उनके, तुम्हें याद किया है, बुलावा भेजा है, हम लेने के लिए आए। भगवान ने कहा अक्रूर जी, ये बात अभी किसी से मत कहना कि तुम हमें लेने के लिए आए। जब सबको पता चलेगा तो सब दुखी होंगे। अभी किसी को मत बताना, भला कोई बात छुपती है क्या? धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि कल कन्हैया प्रातः होते ही हमें छोड़ के चले जाएंगे। दोनों भाई स्नान करने के बाद लौट करके आए। आज कन्हैया का मन भी बड़ा उदास हो गया। सोच रहे जिन सखाओं के साथ में मैंने माखन चोरी लीला की, जिन सखाओं के साथ में मैंने गायें चराई, बछड़े चराए, उन सखाओं को छोड़ करके मुझे भी जाना पड़ेगा।
गोपियों का वो अनन्य प्रेम, उनका माखन खिलाना। आज भगवान उदास हो गए। कन्हैया ब्रज की गलियों में जा रहे हैं तो कोई गोपी फूल फेंकती है, आज कन्हैया किसी की ओर मुस्कुराते तक नहीं है। रोजाना जब ब्रज की गलियों से होकर के कन्हैया जाते थे तो कोई गोपी फूल फेंकती थी, छत से जैसे ही फूल फेंकती थी कन्हैया की ओर, तो भगवान उस गोपी की ओर देखते तो वो गोपी कहती थी, देख देख सखी, आज कन्हैया ने मेरी ओर देखा। लेकिन आज कन्हैया किसी की ओर नहीं देख रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तोक नाम का सखा गया, कन्हैया चल खेलने चलते हैं। कन्हैया बोले, आज खेलने का मन नहीं है। भगवान के सारे सखा इकट्ठे हो गए। कन्हैया के नेत्रों में अश्रु देखे। भगवान के सखा बोले, क्या बात है कन्हैया, आज तू उदास क्यों है? कन्हैया बोले, सखाओ, अब हमारा तुम्हारा दूर होने का समय आ गया है। मिलना बिछड़ना ये सब विधाता के हाथ में है। हे सखाओ, कल के बाद हम सब दूर हो जाएंगे। जब दूर होने की बात कही तो भगवान के सारे सखा रोने लगे। कन्हैया, ऐसी बात कभी मत करना, हम तेरे बिना तो कभी रह ही नहीं पाएंगे। तू ही तो हमारा जीवन धन है, तेरे सहारे ही हमारे प्राण हैं। जब तू ही नहीं रहेगा तो ये प्राण कैसे रह सकते? कन्हैया कहते हैं, सखाओ, जीव कर्म से मिलता है और कर्म से ही दूर होता है। ये तो कर्म का संयोग है। पर एक बात है सखाओ, मेरी मां को मत बताना। जैसे तैसे मैं तुम्हें तो मना लूंगा, लेकिन मां को जब पता चलेगा तो बहुत रोएगी। अगर मेरे जाने का पता लग गया मैया यशोदा को तो बहुत रोएगी। अभी किसी मेरी मां को मत बताना। मैं अपनी मां को कैसे समझाऊंगा? देखिए, संसार के जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन मां के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है साहब। मैं दुनिया को समझा लूंगा, भगवान कहते हैं, लेकिन मां को कैसे समझाऊंगा? मान लो किसी मैया का बेटा यदि विदेश में नौकरी करता हो और उसे छुट्टी मिल जाए तो घर पर फोन करेगा, अपनी बहन से बात करेगा, बहन मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आ रहा हूं, बता बहन तेरे लिए क्या लाऊं? तो बहन कहेगी, भैया तुम्हें छुट्टी मिल गई, तुम आ रहे हो? बोले हाँ, तो मेरे लिए ये ले करके आना, वो ले करके आना। तो भैया कहता है कि बहन जरूर लेके आऊंगा। जब फोन पत्नी के कान तक जाता है तो पत्नी से पूछता है, मुझे छुट्टी मिल गई, मैं आ रहा हूं, क्या लेकर के आऊं? पत्नी कहेगी ये लाना वो लाना। जब वो ही फोन माँ के कान तक जाता है और माँ से बेटा बात करता है, माँ कहती है बेटा तुझे छुट्टी मिल गई? बोले हाँ। बेटा कहता है माँ मैं आ रहा हूं, बता तेरे लिए क्या लेके आऊं? तो माँ कहती है बेटा नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ लेके मत आना। अच्छा तू ये बता मैं तेरे लिए बना के क्या रख लूं? क्या बना के रख लूं? तुझे क्या पसंद है? तू मेरे लिए कुछ मत लाना, तू तो बस आ जा। माँ यही कहेगी। और जब बेटा आ जाता है घर पर तो जब छुट्टी खत्म होती है ना बेटे की, तो उस रात मां सोती नहीं है। उस रात सोएगी नहीं, उसके कपड़े देख देख करके रोएगी।
और जब प्रातः होते ही वो बेटा चलने लगेगा ना, उसके लिए टिफिन तैयार कर देगी, बेटा रास्ते में ध्यान से खा लेना, भूल मत जाना। बेटा तो निकल जाता है लेकिन मां का कलेजा फट जाता है। बेटा तो चला गया, इधर मां रोती रहती है, जैसे ही भोजन की थाली सामने रख लेती है और निवाला लेकर के मुंह तक ले जाती है, फिर ध्यान आता है कि मेरे बेटे ने खाया भी होगा कि नहीं, तो वो निवाला नीचे गिर जाता है। तो संसार के जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन मां के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। भगवान कहते हैं मैं दुनिया को मना लूंगा लेकिन मैया यशोदा को कैसे मनाऊंगा। कितना पावन निर्मल है ये माँ बेटे का नाता। कितना पावन निर्मल है ये माँ बेटे का नाम।